बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। एक दिन और देवासुर संग्राम हो रहा था, तो राजा बलि दैत्यों के साथ युद्ध करने के लिए और रणभूमि में निकल पड़े। और रणभूमि में जाकर देखा तो बड़े बड़े वीर बिखरे पड़े हैं। वहाँ रणभूमि में बड़ी युद्ध चल रही है और जाकर देवासुर संग्राम में और युद्ध करने लगे। युद्ध करते करते राजा बलि मारे गए इंद्र के हाथों। और इधर गुरु शुक्राचार्य जी को पता चला कि मेरा शिष्य पता नहीं जाने कहाँ चला गया। और धीरे धीरे गुरु शुक्राचार्य जी ने अपनी दृष्टि घुमाई तो उन्होंने अपनी अंदर की दृष्टि से देखा तो रणभूमि में और राजा बलि मारे गए। उनको देखने के लिए और चल पड़े गुरु शुक्राचार्य जी। चलते चलते जाकर के वहाँ देखा तो बड़े बड़े वीर बिखरे पड़े हैं। हाथी घोड़ा रथ मरे, खून की नदियाँ बह रही है। जाकर के गुरु शुक्राचार्य जी ने देखा तो इधर उधर भटकते फिर रहे हैं अपने शिष्य को, चेला को देखने के लिए। राजा बलि को ढूंढते फिर रहे हैं। जाकर के लाशों के नीचे राजा बलि पड़े हैं और उनके पीताम्बर को पहचान लिया गुरु शुक्राचार्य जी ने। और उनकी लाश को निकाल कर और कहीं अच्छी जगह पर रख लिया और अपने तंत्र मंत्र और औषधियों को पिला करके उनको जीवित कर दिया। तब राजा बलि ने देखा कि मेरे गुरु यहाँ पर आए हुए हैं, चरणों में लिपट गया और उनसे कहने लगा कि मुझे आपने जीवन दान दिया है। और उसी दिन से गुरु शुक्राचार्य के साथ चल पड़ा। जाकर के उन्हीं के आश्रम पर सेवा करने लगा, झाड़ू पोछा लगाने लगा, बर्तन मांजने लगा और तो क्या बहुत अच्छी प्रकार से उनकी सेवा करने लगा। सेवा करते करते राजा बलि को बहुत समय व्यतीत हो गया। एक दिन गुरु शुक्राचार्य जी ने अपने शिष्यों से कहा कि देखो राजा बलि बहुत हमारी सेवा कर रहा है, अब हमें इस पर वैश्य यज्ञ करानी चाहिए। जो कोई भी 100 यज्ञ कर लेता है, एक से एक यज्ञ कर लेता है, वो ही इंद्रासन का भागी बन जाता है। और गुरुदेव ने शिष्यों से कहा कि भाई राजा बलि बहुत दिन से सेवा कर रहा है, अब तो विश्व यज्ञ करानी चाहिए इस पर। तो हवन कुंड बना करके यज्ञ करने लगे।
यज्ञ करते करते बहुत समय व्यतीत हो गया और आकाश से एक रथ आया, उसमें लड़ने की सारी सामग्री थी। ऐसा तरकश था, उसमें कभी बाण खत्म नहीं होते। धनुष, बाण, तेग, तलवार, सब व्यवस्था उसमें लड़ने की थी। और ऐसा रथ था कि किसी देवता पर नहीं था। उसकी झलक सूर्य की किरण के समान जाती थी। अब तो उसकी झलक को देखकर देवता घबराने लगे। इधर गुरु शुक्राचार्य जी यज्ञ पे यज्ञ करा रहे। अब तो राजा बलि बड़े बड़े देवतियों को मारने लगा और जितने भी देवता थे घबराने लगे। एक दिन सभी देवताओं ने मन में सोचा कि अब हम क्या करें। तो वे अपने गुरु बृहस्पति जी के पास गए और बृहस्पति जी से अपने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव ने देखा सभी देवताओं के, आओ आओ देवताओं, कैसे आप परेशान हो। देवताओं ने कहा, गुरुदेव क्या करें, आप ही बताइए। राजा बलि तो बड़ा बलवान हो गया है, उस पर ऐसा रथ है हमने तीनों लोकों में नहीं देखा।